हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे और यह प्रैक्टिस सेट का 170वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस या जीके टॉपिक वाइज की क्लास या बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगे, जाके देखिए। अगर आप लोग क्लासेस को नहीं देखे हैं तो ऐसे ही आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। फ्री सीट आपको लेना है, 10,000 सीट में एक सीट आपको पक्की करनी है। चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे देख सकते हैं, FT साहिल आपको सर्च करना है। यहाँ पे फाइन फॉलोइंग जो देख सकते हैं। अब मैं जो है इंस्टाग्राम पे आपको जो है जवाब दिया करूँगा, ठीक है? तो जाके फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और कोर्स वगैरह लेना है हमारा तो ले सकते हैं। इस कोर्स में इतने अच्छे यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए गए हैं। अगर इसे आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग फ्री सीट के हकदार हो सकते हैं। 149 रुपये में आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और लास्ट में आप लोग 50 में से जितना भी आपका जो है स्कोर जाए तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर शेयर किया करें, ठीक है? सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन पे आपको मैं 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियोस को रोक भी सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों को जो अल्पकालिक ऋण देता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। पहला क्वेश्चन ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो स्टार लगा के नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बड़े वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1969 में। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? थर्ड का राइट आंसर बताएं। तो ये सीधे किसके नियंत्रण में आते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के जो है नियंत्रण में आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इस क्लास को देख सकें, अपनी तैयारी कर सकें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरोध को पेश किया था? तो वो एक्ट है आपका एक्ट ऑफ 1909। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चोलों के समय का जो है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पांचवा का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये है तंजावुर में। कहाँ पे? तंजावुर में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तंजावुर कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है? अगला प्रश्न, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? सभी लोग जो जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो है बना था कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में। ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है? मॉन्ट्रियल है कहाँ? कनाडा में है, ठीक है? रक्त समूह की खोज किसने की थी, यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किए थे लैंड स्टेनर ने। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? ये देख सकते हैं ऑप्शन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है आपको बताना है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है आपका है वो है पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र है मैग्नेटिक मेरिडियन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? नौवा का राइट आंसर बताएं। तो उसे कहते हैं एमुलेटर। क्या कहते हैं? एमुलेटर कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपचयन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? तो वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे कहते हैं वनतल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? तो ये जो है
इस शब्द का प्रयोग होता है हॉकी खेल में। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पॉलिटी की क्लासेस अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी जो है और भी आपकी जो है पॉलिटी की क्लासेस होंगी। डेली क्लासेस मेरी हर एक क्लास को देखा करें। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया गया था भगत सिंह और उसके साथियों के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या करने का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कनपटी की पाली से। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? ये धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो एक घोल जो है द्रव में द्रव कोलाइडी विलयन होता है। ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मल जल उपचार का उत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए अपग्रेड किया जाता है? बायोगैस तो आप लोग सुने ही होंगे। तो गाढ़ा कीचड़ का जो है प्रयोग किया जाता है बायोगैस बनाने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का मुख्यालय कहां पे है? एनडीबी का हेडक्वार्टर आपको बताना है। तो एनडीबी का मुख्यालय संघाई चीन में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इराक की राजधानी बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? सभी लोग 23 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो मानव विकास सूचकांक तैयार करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? 24 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उबेर कप का जो संबंध है वो किससे है? बैडमिंटन खेल से है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? 25 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। ये होता है सेल्यूलोज के रूप में संचयित होता है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे शुम्पीटर ने। किसने? शुम्पीटर ने। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कई बार ये आपको क्वेश्चंस में करवाया हूँ। तो पृथ्वी के वातावरण में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो तत्व है वो है नाइट्रोजन। कितने % पाया जाता है? 78.07%। ठीक है। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य जो हैं चुने गए? तो वो प्रथम नागरिक हैं दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ तक बदली थी? तो ये जो है बदले थे दिल्ली से देवगिरी। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था चीन राजवंश के शासनकाल में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनती हैं? 31 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो कहलाती हैं यारडंग। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि यारडंग बनाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, स्पाई गमोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किससे रक्तदाब को मापता है? तो ये मापता है धमनियों में रक्तदाब को। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है?
एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? 33 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाती हैं। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। WIMX वीमैक्स का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो वीमैक्स का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड एंट्रोपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ऑप्शन जो आपका सी वाला जो है इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला लिख लीजिएगा फुल फॉर्म को। भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो भारत जो है ईरान देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं आप लोग, विवेकानंद शिला स्मारक कहां पर स्थित है? विवेकानंद शिला स्मारक कहां पर स्थित है? तो ये है कन्याकुमारी में। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कन्याकुमारी कहां पे? तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन कहा था किसने? कई बार पढ़े हैं, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई बेस सुरंग किस देश में स्थित है? तो ये सुरंग है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडो का संबंध किस विकास से है? सीडो का संबंध किस विकास से है? तो इसका संबंध है किस विकास से? लघु उद्योग से, लघु उद्देश्य। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? सभी को पता होगा ये। तो व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है वो है अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, ये है कहाँ पे अब्दुल कलाम द्वीप? ये है उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत है वो है ग्रेट गैरनी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? तो ये जो है किस रूप में है? विषयक मानचित्र के रूप में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा, सतलुज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो ये है सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना। किस राज्य में है? पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फोर्टी फोर का राइट आंसर बताने का प्रयास करें, उसे कहते हैं सौर सेल पैनल। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो सीमेंट का रासायनिक संयोजन आपका चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? 46 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें, क्या होगा? उसे कहते हैं लैगून। क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? 47 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो सिग्मोइड कोलन जो है बड़ी आंत का एक भाग है। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकारिता अपराध कानून को किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है रॉलेट एक्ट के रूप में। ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? पॉलिटी की क्लास देखे होंगे तो आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी हो रही होगी, यानी कि हिस्ट्री भी
सॉल्व कर लेते होंगे आप लोग, जियोग्राफी भी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते होंगे। और एक ये जो है इंडियन इकोनॉमी अभी जो है आपकी चल रही है, सॉरी इंडियन इकोनॉमी नहीं, पॉलिटी आपकी चल रही है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और 50 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। कैसा मेरा लगा जो है आज का वीडियो। फ्री सीट के लिए आप लोग इस कोर्स को परचेज कर लीजिए, मात्र 149 रुपये, कुछ भी नहीं होता 149 रुपये, ठीक है। समझ लीजिए कि एक बार आप लोग जो है मोबाइल का रिचार्ज ही करवा लिए, ठीक है। तो इससे तो आपको फ़ायदा होने ही वाला है, ठीक है। फालतू की चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग अच्छा कंटेंट पढ़ें ताकि एग्जाम में आपको इससे प्रश्न जो है मिल सकें। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। जब आप लोग उसे क्लिक कर देंगे, फॉर कुछ जो है फ्लिप कर देंगे तो उसके बाद पेमेंट करना होगा 149 रुपीज़। उसके बाद PDF ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। इस PDF को आपको अदर को किसी को शेयर नहीं करना है, नहीं तो आपका पासवर्ड जो उसमें होता है वो ब्लॉक हो जाएगा। पासवर्ड आपको उसी में मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग उसकी ले लीजिएगा, ठीक है। जब भी आप लोग उसे ओपन करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेरी हो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जो जवाब देने लायक रहेगा उसे मैं जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और भी क्लासेस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।